कभी सोचा है कि कभी-कभी सबसे गहरे मतलब सबसे अजीब जगहों पर छिपे हो सकते हैं? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक एआई ट्रांसक्रिप्ट की एक लाइन है जो पहली नजर में बिल्कुल बेमतलब लगती है, पर क्या बता इसमें एक पूरी कहानी छुपी हो। तो ये रही वो लाइन। सिर्फ शब्दों का घालमेल लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ शोर ना हो तो? चलिए एक कोशिश करते हैं इसमें छिपे मतलब को खोजने की। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस लाइन के सबसे दमदार हिस्से से शुरुआत करते हैं। वो हिस्सा जो कहीं और जाने की, एक बदलाव की बात करता है। मुझे दूसरी तरफ ले चलो। ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये एक एहसास है। बदलाव के लिए एक बहुत ही गहरी, एक यूनिवर्सल पुकार जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो महसूस की ही है। तो सवाल उठता है, ये दूसरी तरफ आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत कुछ हो सकता है। एक बेहतर नौकरी, एक नया शहर, या बस मन की शांति। असल में ये भविष्य की एक उम्मीद है। और यही तो सबसे मजेदार सवाल है ना? कि ये दूसरी तरफ है कहाँ? क्या ये कोई असली फिजिकल जगह है, या ये बस हमारे दिमाग में है? एक इमोशनल स्टेट, एक ऐसी जगह जहां चीजें थोड़ी अलग, थोड़ी बेहतर महसूस होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सफर सिर्फ कहीं और जाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि वहां पहुंचकर उम्मीद क्या है। और वो उम्मीद, सच कहूं तो बड़ी सीधी सादी है। थोड़ा बेहतर, बस इतना ही। इन शब्दों की सादगी देखिए। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है कि सब कुछ बदल दो या सब कुछ परफेक्ट कर दो। नहीं, ये बस एक छोटे से मामूली से सुधार की उम्मीद है। और इसी थोड़ा बेहतर होने में बहुत बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाता है कि बड़े बड़े डरावने बदलावों के बारे में सोचने के बजाय छोटे छोटे रियलिस्टिक कदमों पर ध्यान दो। ये एक तरह का धीरे धीरे होने वाला विकास है, कोई अचानक से आई क्रांति नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि थोड़ा बेहतर की ये चाहत एक बहुत ही प्रैक्टिकल उम्मीद दिखाती है। ये हमें बताती है कि छोटी छोटी जीतें भी कितनी मायने रखती हैं, और हमें हर चीज में परफेक्ट होने के प्रेशर से भी आजाद करती है। ये तरक्की को पर्सनल और पाने लायक बनाती है। तो हमने सफर की इच्छा देख ली, सुधार की उम्मीद भी समझ ली। अब बारी है इस पहेली के आखिरी टुकड़े की। एक ऐसा टुकड़ा जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, देखने का नजरिया। यू सी अली, या तुम अली को देखो। ये इस लाइन का अंत है। अब ये एक निर्देश हो सकता है, एक रिक्वेस्ट हो सकती है, या शायद एक एहसास। बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात है असल में समझने की। देखिए, कोई भी बदलाव तब तक असली नहीं होता जब तक उसे देखा और माना ना जाए। यहां देखना असल में एक नए नजरिए को अपनाने जैसा है। जब हम चीजों को अलग तरह से देखते हैं, सिर्फ तभी वो हमारे लिए सच में बदलती हैं। और फिर ये सवाल आता है, आखिर ये अली है कौन? क्या ये कोई असली इंसान है जिसे देखने को कहा जा रहा है, या फिर ये एक सिंबल है, शायद हमारा ही एक नया रूप जिसे अब पहचाना जा सकता है? इसका जवाब शायद हमारे ऊपर ही छोड़ा गया है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ बुनते हैं। हमने एक टूटे फूटे से वाक्य से 3 दमदार आइडिया निकाले हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कहानी क्या सुनाते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये बस वही है जो दिख रहा है, एक एआई की गलती, शब्दों का एक उल्टा सीधा कलेक्शन। सबसे आसान और लॉजिकल जवाब तो यही है। या हो सकता है ये कुछ और हो सकता है ये किसी गाने का या किसी बातचीत का एक हिस्सा हो जिसे एआई ने ठीक से नहीं सुना। ये भी मुमकिन है। लेकिन सोचिए, अगर ये इससे भी ज्यादा गहरा हो तो? क्या हो अगर एआई की इस गलती के जरिए एक बहुत ही गहरी इंसानी ख्वाहिश बाहर आ रही हो, बदलाव की, बेहतर होने की और पहचाने जाने की ख्वाहिश? तो इन टूटे फूटे शब्दों से एक कहानी उभर कर सामने आई है। ये एक सफर है, कहीं और होने की इच्छा से शुरू होकर बस थोड़ा सा बेहतर होने की उम्मीद तक, और आखिर में सच में देखे और समझे जाने की जरूरत तक। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें अपने ही बारे में कुछ बताता है। ये इंसानी दिमाग की एक फितरत दिखाता है। हम शोर में भी पैटर्न ढूंढते हैं, उलझी हुई चीजों में भी मतलब खोजते हैं, और वहां भी कनेक्शन बनाते हैं जहां शायद कोई कनेक्शन हो ही ना। तो बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब दुनिया हमारे सामने बेतरतीब जानकारी फेंकती है, तो हम अपने लिए कौन सी कहानियां गढ़ते हैं? और ये जो मतलब बनाने की हमारी आदत है, ये हमारे वजूद के बारे में और अपने आसपास की दुनिया को समझने की हमारी गहरी जरूरत के बारे में क्या कहती है?